साथियों, उत्तराखंड राज्य को बने 25 साल हो गए हैं, लेकिन आज अगर कोई यह पूछे कि बधाई किस बात की देनी है तो जवाब देना बहुत मुश्किल है। पूरा उत्तराखंड एक पहचान के संकट से गुजर रहा है। जो लोग पलायन कर गए हैं वे लौटने के सपने देखते हैं और जो अब भी पहाड़ों में हैं वो हर दिन इस सोच में जीते हैं कि कब गांवों से निकल जाएं। इन दोनों सोचों के बीच में जो सच्चाई है वह किसी पार्टी, अफसर या फिर मीडिया के काम की नहीं है। यह सच्चाई है उन गांवों की जो खाली हो रहे हैं, उन सड़कों की जो अब भी अधूरी हैं और उन अस्पतालों की जहां रैपर नाम का शब्द मौत का दूसरा नाम बन गया है। उन स्कूलों की है जहां टूटी हुई दीवारें हैं और छत न जाने कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। और 25 साल के बाद भी अगर यही हाल है तो सवाल ये नहीं है कि उत्तराखंड कहाँ जा रहा है, सवाल ये है कि क्या यह वही उत्तराखंड है जिनके लिए इन नामों ने अपनी जान तक दे दी। 25 साल पूरे होने पर भाजपा सरकार रजत जयंती वर्ष के जश्न में डूबी हुई है। पूरे देहरादून को लाइटों से जगमग कर दिया गया और मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा स्थित उत्तराखंड शहीद स्मारक पर किसी ने शहीदों की याद में एक दिया तक नहीं जलाया। जिनके जीवन की कीमत पर यह राज्य बना, उन बलिदानियों के शहीद स्थल की 9 नवंबर शाम की यह वीडियो आप देखिए। 1 नवंबर से उत्सव मनाया जा रहा है, फिर मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को किसी दिन तो यहाँ पर जाना चाहिए था, और अगर यहाँ जाना जरूरी नहीं है तो यह रजत जयंती समारोह एक इवेंट मात्र है। 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली जा रहे उत्तराखंड आंदोलनकारियों के साथ यहाँ पर एक दर्दनाक घटना घटित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून से फिर दोहरा रहे थे कि यह उत्तराखंड का दशक है और उन्होंने कहा कि यह राज्य आने वाले वर्षों में स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन सकता है। लेकिन उसी देवभूमि में चौखुटिया, पिलखी, घनसाली, चंबा और नैनीताल जिले की सुयालवाड़ी में लोग आज भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए धरनों पर बैठे हुए हैं। राज्य स्थापना दिवस के दिन ही सुयालवाड़ी सीएचसी की जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था के विरोध में ग्राम प्रधान भारतेंदु पाठक ने धरना और प्रदर्शन किया। उन्होंने डॉक्टरों की कमी, एक्सरे मशीनों को धूल फांकने और पैरामेडिकल स्टाफ की अनुपलब्धता जैसे मुद्दों पर सरकार को आईना भी दिखाया। और जब प्रधानमंत्री राज्य को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं तब उसी समय राज्य के नागरिक जीवन और मौत के बीच जूझ रही स्वास्थ्य व्यवस्था से जूझ रहे हैं। और शायद यही विरोधाभास आज उत्तराखंड की सबसे बड़ी सच्चाई बन। 2014 का एक दौर था जब नरेंद्र मोदी का नाम लेते ही उत्तराखंड में जन सैलाब उमड़ आता था। लोगों की नजरों में उस समय मोदी न केवल एक नेता थे बल्कि वह उम्मीदों का प्रतीक, सपनों का संबल और विश्वास का आधार थे। वे एक ब्रांड बन चुके थे जो बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के लाखों लोगों को आकर्षित कर लेता था। लेकिन वक्त की धारा ने अपना रंग बदल लिया। धीरे धीरे वह चमक फीकी पड़ने लगी। उत्तराखंड में लगभग पिछले 1 दशक से अब मोदी के ब्रांड पर लोगों का भरोसा डगमगाने लगा है। उम्मीदें टूटने की आहट सुनाई देने लगी है और आज 2025 में स्थिति यह है कि उनके कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए अब पुराने जादू पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसका जीता जागता सबूत है सोशल मीडिया पर घूमते अनगिनत वीडियो, जहां पर संगठित तरीकों से भीड़ को बुलाया जाता साफ नजर आता है। और यह बदलाव न सिर्फ राजनीति का आईना है बल्कि लोकतंत्र की उस सच्चाई को भी बयान करता है जहां विश्वास को बनाए रखना पड़ता है।